दोस्तों गुड मॉर्निंग। क्या बात है सभी का आज के, और बहुत बढ़िया। आज अपनी लाइफ स्टोरी को सुनाने के लिए, बताने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं और हम उनको इंट्रोड्यूस करने में बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं। उनकी कुछ खास बातें हैं। सबसे पहले बताना चाहेंगे, जो मैम है उनकी एक सबसे अच्छी बात यह है कि वो बिंदास रहती हैं, एकदम हमेशा एंजॉय करने के मूड में। और जो मैं हमेशा बोलता हूं कि एक खुश आदमी ही दूसरे को खुशी दे सकता है, एक रोतलू आदमी हमेशा दूसरे को खुशी नहीं दे सकता। तो ये उनकी खासियत है। और सर जो है वो बाय प्रोफेशन एक क्लास 1 ऑफिसर हैं और पिछले लॉकडाउन पीरियड में उनकी जबरदस्त ड्यूटी लगी हुई थी। बहुत पहले ही उनको ये सेशन में आना था, लेकिन चूंकि छुट्टी नहीं मिलने के कारण, गवर्नमेंट की जो जॉब होती है तो उसमें प्रोटोकॉल होता है, तो उसके कारण वो थोड़ा लेट से हमें समय उनको मिल पाया, तो इसीलिए हमको उन्होंने आज का समय दिया है। और हम आपको इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं रत्नांबर निलय सर और अंजना निलय मैम। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया सर। थैंक यू सो मच हमारे इस पावर ग्रीन टी विद अनूप गुप्ता शो में आने के लिए। मुझे पता है आपका बहुत व्यस्त कार्यक्रम रहता है, लेकिन आपने समय निकाला, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। और अंजना मैम, आपसे बोलना चाहूंगा कि बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तुम जियो हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर अंजना मैम, हैप्पी बर्थडे टू यू। बहुत थैंक्स सर, इतना प्यार आपका मिलता है, यही एनर्जी है हम लोग का। बहुत अच्छा लगता है सर कि आप हमेशा जो है इसी तरह जो है प्रोत्साहित करते रहते हैं, आगे बढ़ाने के लिए मोटिवेट करते हैं सर। बहुत ही धन्यवाद इसके लिए। वेलकम मैम, वेलकम सर। आज सब लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं आपसे, आपकी स्टोरी सुनने के लिए कि किस प्रकार, कैसे आपने क्या क्या चीजें मोदी केयर में देखी, लाइफ में क्या क्या चैलेंजेस थे, क्या उतार चढ़ाव था। एक क्लास 1 ऑफिसर होने के नाते, एक क्लास 1 ऑफिसर की वाइफ होने के नाते मोदी केयर को ऐप किया, और मोदी केयर में क्यों आप सर, कि आज आप अपने बारे में बताएं प्लीज सर। मैम गुड मोदी केयर मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरा नाम अंजना निलय है। गुड मोदी केयर मॉर्निंग। मेरे हस्बैंड है रत्नांबर निलय। आज हम लोग तो हमेशा मिलते रहते हैं, मुझे तो सब लोग जानते हैं, ये पर्दे के पीछे रहते हैं। आज इनको लाया गया है यहाँ पे कि भाई मेरे साथ जो है आप भी कदम से कदम मिलाना शुरू कीजिए। सर मैं 2017 से इसमें जुड़ी हूँ और तब से वर्क कर रही हूँ। मैम अगर हम ईयरफोन लगा ले तो बढ़िया रहेगा, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। जी सर। सर आप कुछ बोलिए एक बार, प्लीज चेक कर लेते एक बार। आप ही बोलिए। हाँ, गुड मॉर्निंग केयर मॉर्निंग। आवाज जा रही है क्लियर? नहीं नहीं सर, बहुत स्लो आ रही है। नहीं, बहुत स्लो आ रही है आवाज। जी 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 जी। एक मिनट, आप लोग बताइए विशाल सर, अब आवाज जा रही है? अब आवाज जा रही है? सर अभी आप झुक के बोल रहे हैं ना, तो वो रिकॉर्डिंग में वो हाँ। प्रॉपर नहीं आएगी, इसीलिए। अब अभी अब तो आ रही होगी आवाज। सर आवाज आ रही है, थोड़ी धीमी आ रही है। हाँ, धीमी और क्लियर नहीं आ रही, वॉइस क्लियर नहीं आ रही, और रिकॉर्डिंग में भी अच्छी नहीं आएगी, इसीलिए मैंने बोला अगर ईयरफोन लगा लेंगे तो बढ़िया रहेगा। यस जी सर, जी सर, ईयरफोन मैंने लगा लिया है। परफेक्ट। जी सर। गुड मॉर्निंग केयर मॉर्निंग फिर एक बार। क्योंकि आवाज का कनेक्टिविटी खत्म हो जा रहा है, तो अब हम लोग को तो लीडर एज लाउड बोलना है। तो मेरा नाम अंजना निलय हुआ, मेरे हस्बैंड ये रत्नांबर निलय, और इस बिजनेस को मैं 2017 से ज्वाइन की हूँ और कर रही हूँ। बहुत मजा आ रहा है। मैं यहाँ पे अभी प्लैटिनम डायरेक्टर हूँ और उम्मीद है कि जल्दी जल्दी जो है ब्रेक करती चली जाऊंगी, अगर सर लोग का साथ और आशीर्वाद रहा तो।
और सबसे पहले मैं थैंक्स करना चाहूंगी अपने परमपिता परमेश्वर को, जिन्होंने कि इस लायक मुझे बनाया, इतना प्राउड किया। सेकंड मैं थैंक्स करना चाहूंगी अपने माँ बाप को, जिनके वजह से मैं धरती पे आई। थर्ड में अगर बहुत बड़ा बात तो बोलने नहीं आता है सर, लेकिन समीर सर का ये देन है कि बहुत सारे लोग इस प्लेटफॉर्म से जुड़ रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। तो समीर सर के लिए लोगों की तरफ से थैंक्स है। और उसके बाद सर मैं ये कहना चाहूंगी कि सर आप लोग नहीं होते आज, अगर अनूप सर और उत्तम सर हमारे बीच नहीं होते तो शायद आज अंजना निलय को भी कोई नहीं जानता सर। क्योंकि घर में क्या होता है सर कि नाम को जितना शॉर्ट कर दिया जाए उतना ही लोग सुविधा समझते हैं। तो आज फुल नेम से अगर हमको बुलाया जाता है सर तो आप लोग का देन है। क्योंकि मैं बहुत बड़ी लीडर नहीं हूँ सर, तो उतना बड़ी बड़ी बातें नहीं कह सकती हूँ। आप लोग के लिए बस 2 पंक्तियां हैं, उसी को समर्पित कर सकती हूँ सर। गुरु गोविंद दोनों ठार हैं, केको लघु पाओ, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दिया मिलाए। सर आपके लिए बस इतना ही है सर, कि बस आपका प्यार और आशीर्वाद बना रहे ताकि हम लोग जो है आगे बढ़ते रहें। उसके बाद मैं सर 2 ऐसे शख्सियत को का नाम लेना चाहती हूँ सर, कि अगर वो नहीं होती तो शायद आज हम लोग यहाँ पे नहीं होते सर। और उनके वजह से अगर कहा जाए सर तो एक क्रांति आई है हमारे मोदी केयर में। और आज जो भी लेडीजों की बात होती है सर और हम लोगों की बात होती है, खास करके वोमेन एम्पावरमेंट की बात होती है सर, तो वो हमारी प्यारी अमृता मैम है और प्रीति मैम है सर। उनके लिए जोरदार तालियां चाहूंगी मैं, जितनी भी लेडीज यहाँ पे देख रही हैं, कि आज अमृता मैम एक ऐसी क्रांति लाई है सर कि जितने भी हम लोग थे जो कि 80% जो है मोदी केयर को जान रहे थे, आज घर घर में 100% जान रहा है लोग। और लेडीज को अगर कहा जाए तो सर महिलाओं को अंदर में प्रतिभा कितना होता है किसी को पता नहीं होता है सर। आज इन दोनों की वजह से हर एक लेडीज को अंदर की प्रतिभा को पहचानने का मौका मिला और आगे बढ़ने का मौका मिला सर। तो मैं बहुत फॉर्चुनेट समझती हूँ कि जो है हम लोग की अपलाइन जो है प्रीति मैम और अमृता मैम है सर। तो मैं बहुत ही बहुत दिल से जो है उनको प्रणाम करती हूँ कि वो सदा हम लोग को इसी तरह प्यार करते रहें और हमें हमेशा जो मार्गदर्शक देते रहें। और सर कुछ अपने बारे में बताना चाहूंगी। जैसा कि बताया गया है कि जैसा मैं भी देख रही हूँ कि सब लोग, जैसे सर हम लोग जाते हैं मीटिंग में तो होता क्या है कि हम लोग अपने बारे में तो कुछ नहीं जानते हैं सर। तो अपने बचपन की तरफ थोड़ा सा छाव में जाती हूँ। एक मौका मिला है, एक प्लेटफॉर्म मिला है सर। बहुत दिनों से कॉफी विद करण देखती थी सर, एक सेलिब्रिटी आते थे अपने बारे में बताते थे। कभी सोची नहीं थी सर कि ग्रीन टी विद अनूप गुप्ता में जाऊंगी, और आज फील कर रही हूँ सर कि सही में जो लोग बोलते थे जब मैं ज्वाइन की थी कि फील द सेलिब्रिटी, आज फील हो रहा है सर। बोलने तो नहीं आ रहा है उस तरह से लेकिन कोशिश किया जा रहा है। तो मैं सर थोड़ा सा अपने बचपन के बारे में बताऊंगी कि बचपन में बहुत ही अच्छा बचपन रहा सर। मैं मिडिल फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मेरी 3 भाई बहन है, एक भाई है, 3 बहन हम लोग थे। शिक्षित फैमिली, पढ़े लिखे फैमिली, माँ बाप का बहुत प्यार मिला सर। और माँ बाप के प्यार के साथ साथ आगे बढ़ ही रही थी। तब तक में सर कुछ इस तरह से हुआ कि क्या बताए कि लगा जैसे कि हर चीज होता है ना कि जब सब कुछ अच्छा होते रहता है तो ईश्वर को भी सर कुछ अच्छा नहीं लगता है। लगता है कि कुछ उनको भी याद करने के लिए कुछ बहाना चाहिए, क्योंकि हम लोग अक्सर सुख में ईश्वर को भूल जाते हैं सर। शायद हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ। जब मैं मैट्रिक का एग्जाम दे रही थी सर, उस समय पता चला कि मेरे पिताजी की तबीयत बहुत खराब हो गई, बहुत सीरियस अवस्था में हो गए वो। और उसके बाद सर जब मैं दिखाने के लिए जब फैमिली गई तो पता चला कि उनको ब्लड कैंसर है। और उसके बाद सर ऐसा हुआ कि हमारी घर की स्थिति बहुत खराब हो गई। सब लोग की यही था कि उनको किसी भी तरह बचाना है। उसके बाद जो हम लोग डॉक्टर के यहाँ गए सर, बहुत दिखाए, दौड़ धूप होने लगा, लेकिन डॉक्टर बोले कि दिखाने से भागने से ज्यादा अच्छा है कि आप इनको अपना कीमती टाइम दीजिए, इनके साथ बैठिए, क्योंकि अब इनकी जिंदगी ज्यादा दिन की नहीं है। पिताजी हमारे बहुत ही अच्छे थे सर, मतलब वर्ल्ड के अगर कहा जाए तो बेस्ट फादर थे। हम लोग जो चीज सोचते थे सर उसके पहले वो ला के दे देते थे, तो कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं हुई सर।
और जब पिताजी बीमार हो गए तो हुआ क्या सर कि एक दिन के बाद एक दिन उनको ब्लड चढ़ता था सर। तो जब ब्लड चढ़ना शुरू हुआ तो रेडीमेड ब्लड चढ़ना शुरू हुआ सर। एक दिन के बाद 2 दिन के बाद वो फिर उसी तरह वीक हो जाते थे। 2-3 बार ऐसा 1 महीना प्रक्रिया चला। उसके बाद हुआ क्या कि डॉक्टर बोले कि नहीं, घर का ही किसी मेंबर का ब्लड चढ़ना चाहिए तभी सही होगा। तो फिर सर फैमिली में किसी का तो ब्लड नहीं मिला, मेरा मिल गया सर। उसके बाद उस उम्र में जब मैं 16-17 साल की थी तो मेरा ब्लड मिला। तो फिर मैं अपना ब्लड दे के सोची कि पिताजी को बचाऊं, लेकिन सर ऐसा हो नहीं पाया। उसके बाद 1 सप्ताह ही पिताजी जिंदा रह पाए। उसके बाद सर उनका देहांत हो गया। हम लोग की घर की स्थिति बहुत खराब हो गई। लेकिन सर क्योंकि माँ थी, मेरे बड़े भाई थे, घर में मैं सबसे छोटी हूँ सर, तो हमेशा प्यार और सम्मान मिला है और हमेशा सब पैम्पर ही किए हैं हमको। लेकिन पिताजी का जाना बहुत खालीपन दे गया सर। ऐसा खालीपन दे गया कि मैं संभल नहीं पाई। उसके बाद सर फिर भैया बुलाए, बुला के बोले कि देखो अब हम लोग का तो साथ में चलना है हम लोग को, इसलिए हम लोग एक दूसरे को संभल के चलें। तो सर वो 2 चीज हमको सिखाए थे सर जीवन में कि देखो कभी भी अपना सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं खोना। और दूसरा उनका वर्ड था सर कि जब हम लोग कभी किसी को सुख नहीं बांटते हैं तो दुख भी बांटा नहीं करो। अगर हम लोग के साथ ये परिस्थिति आई है तो हम लोग सब मिल करके फाइटर बन करके और हम लोग आगे बढ़ेंगे और कभी भी हम लोग झुकेंगे नहीं। और मेरी माँ बहुत ही बड़ी फाइटर रही हैं। वो सिंगर भी बहुत अच्छी थी, रेडियो स्टेशन में टीवी में गाती थी सर। तो इससे सर माँ और भैया मिल करके घर को संभाले और बहुत अच्छी परिस्थिति धीरे धीरे आ गई। और फिर से जो है हमारा लाइफ एक पटरी पे आ गया और हम लोग फिर से धीरे धीरे जीवन में आगे बढ़ने लगे। इस तरह सर हमारा जो है जीवन थोड़ा आगे बढ़ा और बचपन बहुत अच्छा रहा सर। फिर किशोरावस्था भी ठीक ठाक रहा। आगे बढ़ते रहे, पढ़ाई की, हम जो है बीए ऑनर्स किए, कंप्यूटर सीखे, जीवन में आगे बढ़े। उसके बाद सर अब ये बताएंगे अपने बारे में सर, इनकी बचपन की क्या कहानी है। जैसा कि अभी बता रहे थे, अपने बचपन की कहानी हमारी मैडम के द्वारा सुनाया जा रहा था। तो इसी क्रम में हम सिलसिले को आगे करते हुए बढ़ते हैं। थोड़ा सा कुछ हंसी वाली बात भी होनी चाहिए। मोदी केयर तो एक अच्छा सा स्वरूप है ही हम लोगों के लिए। यहाँ पर हम कहेंगे कि भागलपुर का एक छोटा सा गांव पड़ता है कहलगांव। वहाँ से मेरी यात्रा शुरू हुई और बढ़ते बढ़ते काफ़ी आगे चलते गए और मैट्रिक किया हमने, इंटर किया, साइंस कॉलेज पटना तक पहुँचा और इसके बाद पॉलिटेक्निक में एडमिशन भी लिया, फिर इसके बाद इंजीनियरिंग भी किया, बट वहाँ भी हमने छोड़ दिया। अंत में एमएससी किया जियोलॉजी सब्जेक्ट से और करने के बाद फिर गवर्नमेंट जॉब में आए तो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के माध्यम से बिहार इलेक्शन सर्विस में भी आ चुके और आज इस ऊंचाई पर भी आ गए हैं। तो एक अलग स्वरूप है और मेरा बचपन काफ़ी अच्छा रहा। एक छोटा सा टर्निंग पॉइंट है लाइफ का, वो मैं आपको बता रहा हूँ और शेयर कर रहा हूँ, वो शायद सबके लिए अच्छा लगेगा। जब मैं क्लास 8 में था तो उसके पहले की सभी कक्षाओं में मैं हिंदी छोड़कर सारे विषय में फेल रहता था। आश्चर्य लगेगा आपको सुन के, हिंदी छोड़कर सारे सब्जेक्ट में मैं फेल रहता था। लेकिन 8 क्लास में एक ऐसा दौर आया जब फाइनल एग्जाम होने वाला था, किसी कारण से मेरे स्कूल में एग्जाम नहीं हुआ और 1 सप्ताह बाद हुआ। इसी बीच घर जाने का, गांव जाने का जरूरत पड़ा, वहां से 3 किलोमीटर अंदर पड़ता है। तो किसी एक विद्यालय में मेरा एक कजन ब्रदर है, वहाँ एग्जाम हो चुका था 8 क्लास में। तो मैंने उसके क्वेश्चन पेपर को लेकर पढ़ लिया और रट लिया। 7 दिन बाद जब मेरा एग्जाम आया तो सारे के सारे वही सवाल थे और हमने जवाब 99% दे दिया। अब जो 350 लड़कों के बीच में 5 सेक्शन था, उसमें जो लड़का 200 से ऊपर रहता था रैंक में, पीछे रहता था, वो सीधे टॉप में आ गया। तो ये मेरे लिए ऐसा टर्निंग पॉइंट हुआ कि उसको मेंटेन करने के लिए हमें पढ़ना पड़ गया।
ये एक अजीब पहेली है। अब जो लड़के फर्स्ट करते आ रहे थे बचपन से, वो सीधा जो है वो सेकंड आ गया और हम फर्स्ट आ गए। तो वो टर्निंग पॉइंट मेरे लाइफ का ऐसा हुआ कि फिर बढ़ता चला गया वो सिलसिला, और काफी दूर तक आगे चलते चले गए, और इस प्रकार से आज इस प्लेटफॉर्म पे हैं। और मेरे पिताजी एक बहुत बड़े विद्वान हैं, अभी भी हैं, और भारत के 12 भाषाओं के ज्ञानी भी हैं। हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी में पीएचडी भी किए हुए हैं, और उनकी पीएचडी 8 साल में पूरी हुई थी। शायद आप सभी जानते होंगे रामधारी सिंह दिनकर, हिंदी साहित्य के बहुत बड़े राइटर हैं। वो मेरे पिताजी और हरिवंश राय बच्चन, मेरे पिताजी उनके पास जाया करते थे और उस समय वो अपनी कविता सुनाया करते थे। हिंदी साहित्य से अगर किसी को प्रेम होगा तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या सुमित्रानंद पंत या महादेवी वर्मा या जितने सारे साहित्यकार हैं, या रविन्द्रनाथ टैगोर, इन सबों के साथ मेरे पिताजी का संपर्क रहा। बचपन में मैं बहुत ज्यादा नहीं पढ़ा, लेकिन जब 10th क्लास से पढ़ना शुरू किया तो हमें लगता है कि अपने घर की लाइब्रेरी में करीब 25,000 पुस्तकें उस समय थी, और 20,000 के आसपास में पढ़ चुका था। तो पढ़ने का सिलसिला ये धीरे धीरे मेरा बढ़ता चला गया, और ये काफी आगे बढ़ता चला गया। फिर हम लोग इधर आ गए इस रास्ते में, तो ये नौकरी इस तरीके से मिला। सभी भाई हमारे डॉक्टर हैं, पिताजी भी डॉक्टरेट की उपाधि थी, मेरे नाम के आगे डॉक्टर नहीं है। मेरी वाइफ बोलती है कि जो है आप भी डॉक्टर की डिग्री ले लीजिए। तो इस तरीके से एक लंबा सफर चलता रहा, और जिंदगी में कई उतार चढ़ाव भी आते रहे। और मैंने जीवन का सबसे एक इम्पोर्टेंट या सबसे महत्वपूर्ण कार्य अगर कुछ किया तो वो ये कि मैंने वाइफ का सिलेक्शन बहुत स्ट्रांग किया। आज हमें बोलने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है कि सबसे पहले एक बार लिया वो सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद मैंने घर का कोई भी चीज सेलेक्ट नहीं किया, सब मेरी वाइफ का ही देन है सेलेक्ट करना। मैंने कोई भी चीज सेलेक्ट नहीं किया, चाहे वो घर हो, चाहे बाहर हो, कहीं आना हो, कहीं जाना हो। इतना सारा भाग दौड़ का जो जीवन है, इसीलिए ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है लाइफ का कि एक अजीब सी बात है। और इस प्लेटफॉर्म पर ये भी बताते हुए मुझे खुशी है, आप सबों को भी आश्चर्य लगेगा, हमने एक लड़की को देखा था कपड़ा पसारते हुए लोकल लैंग्वेज में, और मैंने प्रपोज कर दिया था, और इसके बाद शादी भी हो गई। तो ये बहुत रेयर होता है। तो बाद में मेरी वाइफ बोलती भी है कि बर्तन धोते हुए, कपड़ा पसारते हुए, खाना बनाते हुए जो दिख जाए वही पसंद लगेगी। तो खैर ये लाइफ का एक अलग पार्ट है। इसी बीच में एक ऐसा दौर आया, जैसा कि वाइफ ने बताया कि 2017 में मोदी केयर हम सभी ज्वाइन किए, और इसके आगे की जो बात होगी वो वाइफ बताएंगी। लेकिन एक छोटा सा एक वाकया मैं इसी बीच बता देना चाह रहा हूँ। मोदी केयर में मैं जब जुड़ा तो आज मेरे 20 दिन के अंदर का जो दौर रहा कोरोना काल का, मैं लगातार सुबह 8 बजे से 11 बजे रात तक 3-4 महीने तक कंट्रोल रूम इंचार्ज रहा पटना जिला में। काफी टाइम लगा, और इसी बीच में कोरोना पॉजिटिव भी मैं हो गया। तो कोरोना पॉजिटिव होने के बाद मैं इतना टूट चुका था 2-4 दिनों के लिए, फिर अपने आप को आइसोलेट किया एक कमरे में। हमारे डीएम सर काफी चिंतित हो गए, हर दिन हर मिनट ऑक्सीमीटर से नापिए, ये कीजिए वो कीजिए। लेकिन मेरी वाइफ ने जो अपना मोदी केयर का जो ज्ञान और मोदी केयर का जो सपोर्ट रखा था, उसको बिल्कुल अपने सामने लाया, और स्थिति ये आई कि मोदी केयर का अग्नि शक्ति जिससे मैं भाप लेता था, अमृत शक्ति, अमृत शक्ति जिसका मैंने स्टीम लिया, और वो काफी फायदा हुआ। मैंने कभी इसका यूज नहीं किया था इस रूप में। तो वो मेरा नाक का और रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो बहुत ही सॉलिड रहा, और मल्टी विटामिन मैंने इसका कंटिन्यू किया सुबह शाम दोनों टाइम। ये 2 इम्पोर्टेंट पॉइंट आया मेरे साथ। और सुबह उठकर ये आंवला जूस और एलोवेरा जूस, ये दोनों मैं मिक्स करके लिया, और आपको आश्चर्य होगा कि ये
चमत्कार इस तरीके से हुआ कि विद इन 3 डेज 103-4 से ऊपर गया हुआ फीवर और खांसी वो मेरा बैक हो गया। तो इस बीच मैंने ये महसूस किया कि इसके सप्लीमेंट इतने जबरदस्त हैं कि इसका मैं क्या कहूँ। क्योंकि लोकसभा चुनाव के पीरियड में मैं मल्टीविटामिन ही ज़्यादा यूज किया था, लेकिन बाद के सप्लीमेंट मैं इस पीरियड में मैं काफ़ी यूज किया और इसके काफ़ी बेनिफिट्स दिखे। तो हमें लगा कि मोदी केयर ज्वाइन करना मेरे जीवन की बहुत बड़ी सार्थकता थी। इस बारे में मैं एक छोटा सा भी ध्यान आकृष्ट कराऊंगा आप सबों के लिए भी। मैं इस जगह पे हूँ, इसके बावजूद भी यदि मैं ये कहूँ कि अमूल्य रत्नों से परिपूर्ण जाजल्यमान भारत की वसुंधरा का आंचल कितना पवित्र, कितना सौभाग्यशाली और कितना ही अनोखा है। यह रत्नगर्भा न जाने कितने असंख्य मणिमुक्ताओं को छुपाए हुए बैठी हैं। इन्हीं मणिमुक्ताओं में मोदी केयर के प्रणेता हमारे समीर मोदी सर हैं। शायद वो आर्थिक आजादी की बात हो या फिर जीवन में आगे बढ़ने की बात हो, अपने जीवन की आजादी हो, किसी भी तरीके की आजादी हो, किसी भी रूप का हो, वो मोदी केयर एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म मिला जो अपने आप में आज भी मैं महसूस करता हूँ। यह ठीक है कि मैं इसके पीछे ज़्यादा अभी नहीं गया हूँ, समय भी मैं नहीं दे पाया हूँ, बट मेरा मॉरल सपोर्ट, मेरा हमेशा शुभकामना, मेरी वाइफ हमेशा इसमें काफ़ी सक्रिय रही है और हमें लगता है कि आने वाले टाइम में काफ़ी आगे जाने की भी संभावना है। तो ये बिल्कुल ही अच्छा है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसका विचार हिमालय की तरह सतत प्रोन्नत कहा जाए या फिर सागर की तरह सतत प्रवाहमान कहा जाए, नो डाउट, क्योंकि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है और ये वो घराना से जुड़ा हुआ है, वो हिंदुस्तान के 2-4 घरानों में से एक है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि इस कदम पे हम आए हैं। अब थोड़ा सा मैं अपनी मैडम से भी कहूँगा कि जिस वक्त हम सभी जुड़े और जोड़ने के लिए जो हमारे प्रणेता के रूप में, सूत्रधार के रूप में जिनका आगमन हुआ, उनके बारे में 2 शब्द अब ये बताएंगे थोड़ा। सर क्योंकि ये मॉरल सपोर्ट हमेशा हमें देते हैं, तो मैं कभी इनको फोर्स नहीं करती हूँ सर, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं इनको कहूंगी कि चांद मुझे चाहिए तो कहेंगे अच्छा चांद चाहिए, ठीक है ले लो, लेकिन चांद कैसे आएगा सर, ये इनका टेंशन नहीं है। तो हमको लगता है कि जब करना मुझे ही है तो फिर इनको क्यों टेंशन दूं। तो इसलिए सर मैं कभी भी ये नहीं चाहती हूँ कि, मुझे लगता है कि मैं अगर प्रेशर दूंगी तो ये आ तो जाएंगे लेकिन दिल से नहीं आएंगे सर। तो मेरा और इनका कमिटमेंट यही है कि जिस दिन आप मोदी केयर में 100% देंगे, उसी दिन मैं आपको स्टेज पे लेके जाऊंगी और आपको मेडल पहनवाऊंगी और मॉरल सपोर्ट से काम नहीं चलेगा, क्योंकि ये दिल से दिल का बंधन है सर। जब दिल से दिल का बंधन है तो प्रेशर क्यों देना, जब आपका दिल करेगा तभी बंधन जब मजबूत होगा और आप अपने आप आ जाएंगे तो सर ये तो हम लोग की कहानी है, नौकझोंक चलता रहता है सर। जब हमारी शादी हुई सर तो ये बेरोजगार थे सर, तो हमारी शादी एक्चुअल में इनसे नहीं हुई थी सर, तय इनके फ्रेंड से हुई थी तो क्योंकि मेरी माँ इनको मेजरेटर बनाई थी, बोली थी कि भाई लड़का देखिए अगर कोई आपके नजर में हो तो सर उनको घसका के ये आ गए तो मेरे भैया सर शादी के लिए तैयार नहीं थे शादी के लिए तैयार नहीं थे, उनको लगा कि बेरोजगार लड़का है, शादी क्यों करने का है इससे। तो माँ बोली कि भाई इतने बड़े फैमिली से है, एजुकेटेड है, तुम जाके देखो। भैया बोले कुछ भी है, उसका फैमिली है, लड़का क्या है, वो तो बेरोजगार है। तो सर वो एकदम तैयार नहीं थे, और क्योंकि इनको हम लोग पसंद थे तो सर माँ को भी ये पसंद थे, और ये अपने फादर को भेज दिए, फादर हमको पसंद कर लिए सर, सब कुछ तय हो गया। लेकिन भैया जो है अटके हुए रहे सर वो बोले कि लोग समाज क्या कहेगा, क्योंकि फादर हमारे नहीं थे सर, तो वही हमारे गार्जियन थे, और उनको मन में ये था कि लोग ये ना कहें कि फादर नहीं है तो बेरोजगार से लड़की का शादी करके निपटा दिया, जो समाज में होता है सर। उसके बाद जो है किसी भी तरह मैनेज हुआ, जब माँ गई भैया गए तो बहुत ही अच्छा लगा इनकी फैमिली, फिर हम लोग की शादी फिक्स हुई। फिक्स हुआ सर, जहां भी कार्ड लेके माँ जा रही थी तो लोग यही पूछते थे कि लड़का क्या करता है, तो सब माँ बोलती थी कि तैयारी कर रहा है, तो तैयारी तो सब करता है
लड़का क्या करता है। तो सर उस समय तो बहुत टेंशन का पीरियड था, लेकिन ईश्वर बहुत ही कृपालु है। ये हम लोग बचपन से सुनते आए हैं सर। जैसे मेरी शादी हुई 6 महीने के बाद ही इनकी सर्विस लग गई सर। तो ये हमारे लिए ईश्वर का वरदान रहा कि 16 को ये एग्जाम देने गए थे सर। 2017 जनवरी को मेरी शादी थी, तो 16 को एग्जाम दिए सर, 17 को मेरी शादी हुई और जून में इनका जो है ज्वाइनिंग लेटर आ गया सर। तो हमें मतलब जब भी गिरने की हो रही थी तैयारी, तब तक ईश्वर आके थाम ले रहे थे सर। तो ये बहुत ही फॉर्चुनेट रहे हम इस मामले में कि मेहनत नहीं करना पड़ा। उसके बाद सर लाइफ चल रही थी क्योंकि नौकरी हो गई थी अच्छी खासी। उसके बाद जो है सर फिर बिटिया आने वाली थी, तो मैं यहीं पे पटना में रह गई। उसके बाद इनका जो है ज्वाइनिंग सहरसा में हुआ, फर्स्ट ज्वाइनिंग वहां पे चले गए। फिर बिटिया आई तो उसका नाम हम खुशी रखे सर, इसलिए कि उसके आते के साथ जो है ज्वाइनिंग, फर्स्ट ज्वाइनिंग हुई। तो हमारा जीवन जो है धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बढ़ता चला गया। धूप छांव तो आता रहा सर, अब उसका क्या कहना, क्योंकि बचपन में ही भाई ने ऐसा पाठ पढ़ा दिया था कि फाइटर बन के लड़ना है, सेल्फ रिस्पेक्ट को ध्यान रखना है और कभी दुख बांटना नहीं है और कभी झुकना नहीं है सर। ये 2 पंक्ति मैं जीवन भर याद रखती हूँ सर। आज भी मैं कोशिश करती हूँ कि मेरे बात से किसी को हर्ट नहीं हो, किसी को परेशानी नहीं हो। जीवन चल रहा था, ठीक ठाक था। धीरे धीरे करके हम लोग पटना बस गए, पटना में आ गए। उसके बाद जो है लाइफ आगे बढ़ने लगी। ये सुपौल पोस्टिंग हो गया, इनको बाहर बाहर पोस्टिंग होता था। तो अकेले ही, मैं हमेशा साथ में नहीं रही हूँ, बहुत कम रही हूँ, अकेले ही फाइट की हूँ। तो इसलिए सर ये तो कभी परेशानी मेरे साथ नहीं रहा कि मैं अकेले नहीं कहीं जा सकती हूँ, नहीं रह सकती हूँ। 2016 में सर विशाल भैया आए, हम लोग सब साथ में रहते हैं। और 2017 में सर मोदी केयर हमारे जीवन में आया। जीवन में क्या आया सर, उससे मेरी जीवन बदल गई। क्योंकि सर 17 में जब मोदी केयर हमारे जीवन में आया तो हुआ क्या कि विशाल भैया जो है बोले कि ज्वाइन करना है, ऐसे ऐसे करना है सर। माइंड सेटअप नहीं था, सही बात यही है सर। क्योंकि नेटवर्किंग क्या होता है सर, मेरा पूरा पूर्वज नहीं जानता है सर नेटवर्किंग होता क्या है सर। नेट माने मच्छरदानी और वर्क माने काम जानते हैं सर, उसको जोड़ के कोई काम किया जाता है सर, ये समझ में नहीं आया। तो सर नेटवर्किंग वर्ड तो पता ही नहीं था, ठीक है। और ये सोच के सर कि ये क्या होता है। तो सर एक दिन हम चले गए विशाल भैया के यहाँ। संध्या जो है गरम गरम कचौड़ी बनाई थी सर, एकदम रोस्टेड कचौड़ी था, खा के बड़ा टेस्टी लगा। तो लगा कि भाई हमको भी तेल ला दो। तो ये बोली कि नहीं नहीं तेल क्या लाना है, आप भी जान जाइए। तो हम लोग सर इंटरेस्टेड नहीं थे और नॉलेज भी नहीं था सर, सही पूछिए तो नॉलेज ही नहीं था। क्योंकि मुझे कहे तो कि 7 पुश्त भी अगर मेरा कहेगा कोई नेटवर्किंग कर रहा है सर, है ही नहीं कोई। तो सर मैं पहली हूँ जो नेटवर्किंग कर रही हूँ सर, वो भी आप लोग का आशीर्वाद है सर। तो इसलिए सर फिर हुआ क्या कि ये पता नहीं विशाल भैया कैसे सेटिंग कर लिए इनसे कि संडे का दिन था और वो बोले कि ऐसे ऐसे हैं, हमारे सर आएंगे और आकर के जो है कुछ बताएंगे। तो ये बोले ठीक है, 1-2 घंटा मेरे पास टाइम है, आप बुला लीजिए। उसके बाद सर देखे कि हम तो तैयार नहीं थे सर, क्योंकि मैं जिस चीज को नहीं जानती हूँ सर उसके अंदर नहीं घुसती हूँ। और ये भी मुझे पता है करेंगे ये, लेकिन नारियल फूटेगा मेरे सर पे सर। तो ये हमको 100 ये सोच के सर मैं इंटरेस्ट ही नहीं ले रही थी कि फिर ये कहीं ना कहीं हमको सेट कर रहे हैं। तो मैं संडे का टाइम था सर, बालकोनी में खड़ी थी, देखी कि एक बड़ी सी गाड़ी आके रुकी। गाड़ी में से एक एकदम डैशिंग हैंडसम नौजवान निकला सर, खूबसूरत सा। तो सर हम देखे तो देखते रह गए सर। हमारे प्यारे उत्तम सर थे सर हमारे ग्रेट अपलाइन उत्तम सर निकले सर, बहुत ही अच्छा लगा। और सर जब वो सीढ़ी पे चढ़ रहे थे, उनकी हंसी जो आई मेरे घर में, पूरा माहौल पॉजिटिव हो गया सर। पूरा लग रहा था कि पॉजिटिव वाइब आ रहा है सर, इतना अच्छा लगा। और सर जैसा सब कंसल्टेंट समझते हैं सर कि अपलाइन अगर ज्वाइन करवाने आए तो हम लोग उन पे मेहरबानी करते हैं, वो हम पे नहीं करते हैं सर। मेरी भी सोच वही थी, मुझे भी लगा कि अगर आईडी दे दूंगी तो उन पे मेहरबानी कर दूंगी तो सर 2 घंटे का चला सेशन। 2 घंटे तक पूरा इनका आदत है सर कि बहुत ज्यादा उस पे जो है काम करते हैं। काम करने के बाद सर उसके बाद हुआ क्या कि सब मीटिंग उटिंग हुआ, ये हुआ। ये बोले कि भाई आधार कार्ड पैन कार्ड दे दो, क्योंकि सर उत्तम सर अच्छे लगे थे इसलिए पैन कार्ड आधार कार्ड हमने दे दिया सर और सर कुछ डेमो समझ में नहीं आया, प्लान समझ में नहीं आया सर, क्योंकि ये लाइन में हम लोग नहीं है सर, कभी किसी से सुने भी नहीं थे सर हम।
तो इसलिए हमको कुछ समझ में नहीं आया सर। लेकिन एक चीज समझ में आया सर, लंदन ब्रिज का एक जो है जो फॉरेन ट्रिप देती है कंपनी, उसका जो है फोटो हमको दिखा सर, वो लंदन ब्रिज का फोटो। ये तो बाहर भी भेजता है, तो ये लोग प्लान समझ रहे थे और हम बाहर देखने जाने के लिए सोच रहे थे कि ट्रैवल फंड मिलेगा इसमें, लेकिन काम करना ये तो कुछ पता नहीं था। उसके बाद सर हम लोग क्या था, अब था सामान लाने का। तो सामान लाने का सर हम बहुत ज्यादा फॉर्चुनेट है सर कि समीर सर को भी लगता है कि हमको जानते नहीं है सर, लेकिन हमसे प्यार है इतना पता है, क्योंकि जिस मंथ मैंने ज्वाइन किया उसी समय उसी मंथ लॉयल्टी आया सर। अप्रैल 2017 में हम ज्वाइन किए और अप्रैल 2017 में लॉयल्टी जैसा शब्द मोदी केयर में आया सर। तो हम मतलब होता है सर कि कोई चीज आपको खींचता है। तो उसके बाद सर सामान तो आया, सामान आकर के रखा गया सर, लेकिन उसको छुए नहीं, खाली तेल को यूज कर लिए। मल्टीविटामिन क्या होता है सर नहीं पता, क्योंकि हम लोग तो सब दिन सर उधर से खाते हैं। नोनी क्या है, तो ये कहे कि नहीं एक दो को प्रोडक्ट जो है बेल का भी मंगवा लो। सब डाइनिंग टेबल पे सजा हुआ था सर, और हम रोज उधर से क्रॉस करते थे, उसको देखते थे, वो हमको देखता था और फिर चले जाते थे। तो इस तरह जो है प्रोडक्ट का और मेरा आमना सामना तो चलता था ना, वो मेरे पास आता था ना हम उसके पास जाते थे सर। बस दूर से ही देखा देखी चल रहा था। फिर सर इसी तरह लाइफ चल रही थी, क्योंकि करना नहीं था तो कोई एफर्टनेस डालना नहीं था। उसके बाद सर अप्रैल का ही महीना था, मेरा जमशेदपुर से फोन आया सर कि मेरी माँ बहुत सीरियस बीमार है। फिर हमको लगा कि चलो नोनी जो है माँ को ही दे देंगे, सीरियस बीमार है। तो मैं 28-29 अप्रैल को वहां से पटना से जमशेदपुर चली गई सर। जब वहां गई तो माँ बहुत ज्यादा सीरियस हो गई, और सीरियस होने के बाद सर बहुत ज्यादा इधर उधर दिखाए, लेकिन टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में भी एडमिट किए, लेकिन हम लोग माँ को बचा नहीं सके सर। उसके वजह से हमको बहुत हर्ट हुआ सर। 15 दिन 20 दिन तक तो हम वहीं पे रहे, और वहां से जब हम पटना आए सर तब हमको बहुत ज्यादा फील होने लगा। बहुत ज्यादा ऐसा लगने लगा कि मतलब जो भी कुछ हुआ है मेरी वजह से हुआ है। अपने आप को दोषी समझने लगे कि काश हम उस समय डिसीजन ले पाते, माँ को पटना ला पाते, कुछ अच्छा कर पाते। तो माँ के साथ मेरा जीवन एक फ्रेंड के जैसा था। कभी माँ जो है एक माँ बेटी का संबंध नहीं रखी, हमेशा एक फ्रेंड के जैसा हर चीज बताना, हर चीज को ये जानना। तो मैं इतने फ्रस्ट्रेशन में चल गई सर, इतने फ्रस्ट्रेशन में चल गई कि मैं अपने आप को पहचानना ही भूल गई। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना है नहीं करना है। इतना डर गई अपने आप से कि मैं बालकोनी में भी नहीं निकलती थी। बालकोनी में भी निकलने में मुझे बहुत डर लगता था कि लोग पूछेंगे, कहेंगे, तो मैं बोल नहीं पाऊंगी, रोने लगूंगी, परेशान हो जाऊंगी। ऐसे करते करते सर एक दिन ऐसा टाइम आया कि मैं फेंट कर गई, और मुझे रात में लगभग 12-1 बजे सर ये जो है किसी भी तरह गाड़ी में लोड उड कर करके हमको हॉस्पिटल ले गए। मुझे एडमिट करना पड़ा, और एडमिट करने के बाद पूरा ऑक्सीजन ये सब लगा। और उसके बाद सर जब जब मुझे जब होश आया हल्का फुल्का, तब पता चला कि जो है एक लड़की कोई है जो मेरा पैर घस रही है। तो मैं देखी सर कि मेरी बेटी जो है रात भर सोई नहीं है, रो रही है। तब मुझे एहसास हुआ सर कि ये मैं क्या करने जा रही थी। मैं माँ के लिए इतनी चिंतित हूँ, लेकिन मैं भी किसी की माँ हूँ, मुझे भी इसके लिए जीना है, मुझे भी इसके लिए आगे बढ़ना है सर, इससे ऊपर भी जिंदगी है। ये सोच के सर मैं तुरंत वहां से एडमिट करके नाम कटवाई, और आ करके माँ के रूम में गई और माँ को देखने लगी। उसके बाद लगा जैसे कि माँ कह रही है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम क्यों डरती हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, कभी भी तुमको छोड़ के नहीं जाऊंगी। लेकिन फिर भी सर हिम्मत तो आया, लेकिन ये हिम्मत नहीं कर पा रहा था सर, क्योंकि अगर फैमिली के साथ भी अगर हम जाते थे तो वही बातें होती थी। उसी तरह से मैं फ्लैशबैक में चली जाती थी। अगर मैं फ्रेंड के साथ ही बात करती थी सर तो वही चीज होता था, मैं फिर फ्लैशबैक में चली जाती थी। मुझे लगा कि मुझे करना क्या है, मैं कैसे इससे उभरूंगी, क्योंकि अब मुझे जो है घर, क्योंकि ये भी बोलना छोड़ दिए थे। एक टाइम में ऐसा हो गया था कि हम दोनों में एकदम बात ही बर्दाश्त नहीं होता था। हमको लगता था ये मेरे माँ के अगेंस्ट में बोल रहे हैं, ये जब भी कुछ समझाते थे तो इनकी बात मैं समझ नहीं पाती थी। तो उस समय जो है मैं मोदी केयर में तत्पर हुई सर।
मैं अगर कहूँ कि आज मैं हंस रही हूँ, मुस्कुरा रही हूँ, तो मोदी केयर की वजह से है। आज मेरे जीवन में अगर मोदी केयर नहीं होता सर, तो शायद मैं यहाँ पे इस तरह बैठी हुई नहीं रहती। उस समय मैं बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन में रहती थी, कुछ भी अच्छा नहीं लगता था सर, हमेशा परेशान रहती थी। लगता था कि अब जीवन को खत्म ही कर देना है, बेकार है पूरा। लेकिन जब यहाँ आई मोदी केयर में, विशाल भैया, संध्या का बहुत बड़ा हाथ रहा सर। वो हमारे बड़े भाई कहिए, फ्रेंड कहिए, हमेशा मेरे साथ रहे। उस समय साथ रहे सर, जबकि मुझे बहुत ज्यादा जरूरत थी लोगों की, बहुत ज्यादा जरूरत थी। तो इसलिए उनके सपोर्ट को, उनके सहायता को मैं थैंक्स नहीं कह के कम करना चाहती हूँ सर। मैं चाहती हूँ कि वो बहुत आगे बढ़े, और जिस तरह हम लोगों ने पहला कदम साथ में बिताया है, उस समय उसी साथ लास्ट कदम भी सर हम लोग साथ में ही उस प्लेटफॉर्म पे साथ में ही कदम रखें सर। तो दिल से दुआ है कि वो लोग बहुत आगे बढ़े सर, क्योंकि अगर विशाल भैया नहीं होते तो शायद मैं उस गम से नहीं निकल पाती, उससे मैं आगे नहीं जा पाती। और आज जो आप लोग के सामने एज ए लीडर बात कर रही हूँ सर, या फिर जो भी मोटिवेशन आप लोगों से मिला है, वो नहीं हो पाता सर। तो मैं धीरे 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 मोदी केयर में काम करने लगी सर। धीरे धीरे मैं सब कुछ भूलने लगी, और एक समय ऐसा आया कि बहुत ही अच्छा लगने लगा मुझे सर मोदी केयर, बहुत अच्छा लगने लगा। मुझे लगने लगा कि इसके अलावा जीवन में कुछ नहीं है। सबसे मिलने लगी, सब पॉजिटिव। अच्छा, मेरा भाग्य अच्छा रहा सर कि जितने लोग मिले सब पॉजिटिव मिले, सब ज्वाइनिंग करने लगे, आईडी आने लगा, जल्दी 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 सब कुछ होने लगा सर। लेकिन फिर क्या हुआ सर कि लोगों में बातें होने लगी, जितने ऑफिसर के लोग हैं या फिर फैमिली लोग हैं, बोले ये क्या करने लगी है, तेल साबुन बेचने लगी है, इसको और कोई काम नहीं मिला। तो सर सर मनोबल टूटा। मनोबल टूटा सर। उसके बाद लगा कि सही में मैं गलत कर रही हूँ या सही कर रही हूँ, क्योंकि सर उस समय मैं किसी से बोल भी नहीं सकती थी, किसी को बता भी नहीं सकती थी, क्योंकि किसी को ज्यादा जानती नहीं थी सर। इसलिए मुझे लगा कि पता नहीं ये सही है कि गलत है। जो भी लोग आए तो यही बात बोले कि अरे ठीक है ना, सब कुछ ठीक है ना, तो हाँ ठीक है। अरे सुने कि तुम तेल साबुन का करने, मैं आज तक नहीं बेची, तो तेल साबुन कैसे लोग बोल रहे हैं, तो तेल साबुन का बिजनेस हो रहा है सर। तो मैं थोड़ा सा डाउन हुई सर, डाउन हुई। फिर लगा कि लगता है ये चीज हमसे नहीं हो पाएगा। उसके बाद सर फिर जीवन टर्न लिया सर। कहते हैं ना कि जब आप किसी से दिल से प्यार करते हैं ना, कोई ना कोई रास्ता निकल जाता है सर। 13% पे मैं चली आई। जब मैं 13% पे चली आई सर, तो विशाल भाई एक दिन बोले कि दीदी जो मीटिंग है आज, सिस्टम ट्रेनिंग है, चलना है। तो सर मीटिंग सेमिनार तो समझ में आता नहीं था सर, मीटिंग तो समझ में इनका आता था कि लंच पैक करना है, मीटिंग में इनको भेजना है। आज तक मीटिंग तो नहीं गई। तो हुआ क्या कि दीदी चलिए, गए सर मीटिंग में। तो मीटिंग में गए सर, तो देखे कि सब लोग बड़े बड़े लीडर आ रहे हैं, बात कर रहे हैं, बहुत लंबी लंबी बात कर रहे हैं सर। कुछ समझ में नहीं आया, कुछ समझ में नहीं आया सर। लेकिन सर एक बात समझ में आया कि जब आपका आगमन हुआ सर, जब आप आए, तो आपने एक बात, एक लड़का था सर बगल में, और आप बोले कि इधर आओ, खड़े हो, जो तुमको कितने आदमी जानते हैं। तो सर वो बोला कि 150। तो आप बोले कि 250, मान के चलो 250 आदमी तुमको जानते हैं। तो हाँ, तो अमिताभ बच्चन को जानते हो, तो हाँ सर। तो उनको तो हजारों और लोग जानते हैं, लाखों लोग जानते हैं। जब वो तेल बेच सकते हैं, तो तुम इस बिजनेस को क्यों नहीं कर सकते हो। सर वहीं पे मेरा माथा खटका, और सर इतने एक्साइटेड हो गए सर, इतने एक्साइटेड हम हो गए कि हम सोचे जल्दी घर जाए, अपने हस्बैंड को बताए कि आज तो बहुत अच्छा सेशन था और ये चीज बोलना है। सर हम दौड़े दौड़े घर आए। जब घर आए सर, तो ये ऑफिस से आ चुके थे। इनको हम बताए कि आज का सेशन बहुत अच्छा था। जो देखिए ना, अमिताभ बच्चन को तेल बेचते देखते थे, दिमाग में तो बात होती है सर, लेकिन हम लोग कभी अप्लाई नहीं करते हैं। तो सर हम इनको बोले कि ऐसे ऐसे थे, गोरे गोरे थे, लंबे लंबे थे, इतना अच्छा बोले कि हम क्या बताए। तो ये बोले कि नाम क्या था सर, आपका नाम ही हम भूल गए थे सर, क्योंकि क्योंकि सर नाम याद नहीं था। अब तो हम छटपटा रहे सर कि आपका नाम कहाँ से ढूंढे, क्योंकि कोई नॉलेज नहीं था सर। तो नाम का तो कोई बात ही नहीं है, नाम याद ही नहीं था सर। अब इनको हम बोल रहे हैं कि आपको नाम की पड़ी हुई है, कि हमने जो भाषण सुना है और जो एक्टिवेटनेस आया है उसकी पड़ी हुई है। तो ये बोले कि अरे नाम भी जानना जरूरी है लीडर का। तो क्योंकि सर स्टार्टिंग में तो कोई आदमी ध्यान नहीं देता है, स्टार्टिंग में लॉन्चमेंट करके नाम चला जाता है सर, तो इसलिए नाम तो याद नहीं था। फिर सर अब तो लग रहा था सर कि कैसे आपका नाम जाने।
रविंद्र भवन में सर एक मीटिंग थी सुरेखा मैम के साथ। जब सुरेखा मैम के साथ मीटिंग थी सर, आपका नाम हमने देखा, अनूप गुप्ता। सर उस नाम को मैं 10 बार पढ़ी कि फिर इस बार भूल न जाऊं इस बार भूल न जाऊं। जाके मैं सर उसके पास जा जाके फिर भी विश्वास नहीं हुआ सर। मैंने फोन लिया और स्नैप खींचा कि फिर गड़बड़ करेंगे, मेरा नाम पूछेंगे, कहीं नाम ना भूल जाए हम। तो सर उसके बाद तो मेरी खुशी की ठिकाना नहीं था। उसके बाद जैसे गए सर रविंद्र भवन, तो रविंद्र भवन जाने के बाद सर देखिए आपको अनाउंसमेंट करते हुए सर लगा कि जैसे अमिताभ बच्चन मिल गया। और इतनी खुशी हुई सर, इतनी खुशी हुई सर कि हम बता नहीं सकते हैं। बहुत ज्यादा खुश हुए सर कि जो है आपसे मिले। उसके बाद सर देखिए उधर से हंसते हुए उत्तम सर आए, और खुशी हुआ सर, क्योंकि सर से भी मिलना बहुत कम होता था, उत्तम सर से भी नहीं मिल पाते थे क्योंकि बहुत संकुचित विचारधारा के थे सर हम, कि जल्दी किसी से बात करना, ये करना, पूछना, ये चीज नहीं हो पाता था। आज जितना फ्रैंकली हुई हूँ सब मोदी केयर का देन है। तो सर इस तरह से मेरा जो है जर्नी शुरू हुआ सर। इतने एक्साइटेड हो गए कि विशाल भैया को बोले कि विशाल भैया चलिए अब जो है हम लोग मीटिंग करेंगे। मीटिंग किए सर, भागलपुर गए सर। वहां पे जो है बहुत सारा जो है लोग बहुत प्यार करते हैं सर। पूरा बरंडा पे लोग बैठ गया जैसे कि कोई मदारी आया है जादू दिखाएगा, ऐसा करके सर पूरा बैठ गया। मैं भी बहुत खुश हो गई सर, पहला मीटिंग था। मन में लगा कि चलो ये तो बहुत अच्छी बात है सर। इंटरेस्ट लेके सब लोग मीटिंग देखे, सब लोग आए सर, सब मीटिंग हो गया, सब कुछ हो गया सर, प्लान हो गया, सब हो गया। उसके बाद सर मेरा भतीजा आया, आकर के बोला सर कि ए दीदी इधर आओ। हम बोले क्या हुआ? तो सर वो हमको बोला कि तुम क्या कर रही हो ये? तो हम बोले कि क्या हुआ? तो अरे फूफा इतने अच्छे पोस्ट पे हैं, तुमको कुछ स्कूल खुलवाना चाहिए, कॉलेज बनाना चाहिए, तुमको और कोई नहीं काम मिला? तुमको साबुन तेल ही बेचना है? तो सर उस दिन तो हम रुक गए थे सर, लेकिन इस बार मेरे पास टूल्स था, इसलिए मैंने कहा कि इधर आओ। बोला क्या? हम बोले तुमको कितने लोग जानते हैं? वो बोला कि जो है हमको कितने लोग जानते हैं? 200 लोग जानते हैं। बोले मान के चले कि तुमको 500 लोग जानते हैं, लेकिन अमिताभ बच्चन को जानते हो? तो बोला पगला गई है क्या, अमिताभ बच्चन को कौन नहीं जानता है? हम बोले इतने बड़े कितने को इंस्पायर किए हैं, कितने को प्रोत्साहित किए हैं, वो आइडल है किसी के। लाखों करोड़ों लोग जिनको जानते हैं, वो तेल बेच सकते हैं, तो क्या हम और तुम साबुन नहीं बेच रहे हैं? अवेयरनेस को बता नहीं सकते हैं? अब तुम बताओ कि हिंदुस्तान लीवर क्या करता है? सर मेरे पास टूल्स था, मैंने तुरंत ये डायलॉग आपका वाला चिपकाया सर, की और घूम के चली आई। मन में उस दिन ख्याल आया सर कि सेमिनार और मीटिंग बहुत जरूरी है सर, क्योंकि जब आपके पास टूल्स होते हैं तो आपको सामने वाला चुप करने वाला नहीं होता है। आपका आईडी लगे नहीं लगे, आप उसको जरूर ऐसी बातें समझा जाते हैं जो आगे दिन आपके लिए भी अच्छा होता है और उनके लिए भी अच्छा होता है। तो इस तरह से सर मैं धीरे धीरे फिर आगे बढ़ने लगी, जाने लगी, मीटिंग में जाने लगी सर। बहुत बड़ा सपोर्ट रहा सर। उसके बाद धीरे धीरे करके मैं डायरेक्टर बनी सर। ये फॉर्चुनेट है मेरे लिए सर कि जब जब सेमिनार और ये हुआ है तब तक मैं सम्मानित हुई हूँ। पहला जो है सेमिनार हुआ था सर जब बापू सभागार जो बना है सर, समीर सर आए थे, तो उसमें सर मैं डायरेक्टर लेवल पे थी और डायरेक्टर लेवल में मेडल मिला सर। मुझे बहुत खुशी हुई सर कि आज तक मेरे हस्बैंड को मेडल नहीं मिला, जो इतने पढ़े लिखे सर, मुझे मेडल मिला तो मुझे बहुत अच्छा लगा सर। और जब समीर सर को देखी सर कि इतने 1000 करोड़ के मालिक और वो नीचे बैठे हैं, इतने प्यारे लग रहे थे सर कि मैं, ये सब चीज मेरे जीवन से बहुत परे है सर। क्योंकि हम लोग जिस फील्ड में हैं, हमारे फील्ड में क्या होता है सर कि डिग्निटी मेंटेन होता है सर। आप अगर सीनियर के पास जाते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग बात कीजिए, जूनियर के पास जाते हैं तो उसके बहुत बंधा हुआ लाइफ होता है सर। हम लोग कभी खुल के नहीं जी पाते हैं। जब मैंने समीर सर को इस तरह से देखी कि लगावे लू जब लिपस्टिक पे वो डांस करने लगे सर, तो मेरा तो पूरा वहीं पे उड़ गया सर कि ये क्या कर रहे हैं। तो इस तरह से सर धीरे 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 बढ़ते चले गए। उसके बाद सर फिर प्रमोशन होता चला गया, पता नहीं चला सर। इसके लिए मैं बहुत फॉर्चुनेट समझती हूँ कि जो लोग मिले बहुत पॉजिटिव मिले, ताकि जो है मैं डाउन नहीं हुई कभी। लेकिन सर एक दिन और झटका लगा जब ईडी बनी। जब ईडी बनी सर तो आपका फोन आया। तब सर आप जमशेदपुर में थे और सर जैसे फोन आया सर तो देखे कि अनूप गुप्ता लिखा हुआ है सर।
अनूप गुप्ता देखते के साथ सर मेरा तो जमीने निकल गया पैर के नीचे से कि सर फोन कर रहे हैं, दिमाग में ही नहीं कि क्यों फोन कर रहे हैं। अब तो सर जब उधर से हमको बोले सर कि बधाई हो आप ईडी बन गए हैं, सर हमको लगा कि आप हमको याद किए हुए हैं सर, जो कि आपके पूरे लैग में मैं एक कण भी नहीं हूँ सर। और ये सब चीज सर बहुत प्रोत्साहित किया हमको, बहुत आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट किया सर कि जब भी आप बहुत काम करते हैं और आपको कोई थोड़ा सा भी प्रशंसा कर देता है, कुछ आपको बोल देता है सर, तो हिम्मत चरगुना बढ़ जाता है सर। जैसे कि अभी सर कुछ देर पहले जो है उत्तम सर का फोन आया और सर आज बोल पा रहे हैं सर, बोले हैं कि आप चकदे पट्टे कीजिएगा। तो सर हिम्मत बढ़ गया सर कि सर है तो हम हैं, ये चीज होता है सर। तो इसलिए आप लोग का मोटिवेशन की बहुत जरूरत पड़ती है सर, हर समय आगे बढ़ने के लिए पड़ती है सर। अब जो है सर हम ये कहना चाहते हैं कि अब जो भी लोग हैं, और इतना जरूर समझना चाहिए कि जहां भी हैं, जब ऐसे करके सर हम क्वालिफाई करते चले गए, फिर बैंकॉक क्वालिफाई कर गए सर, ये भी पता नहीं चला। बैंकॉक भी सर खेल खेल में हम चले गए। जब बैंकॉक गए सर तो हमें ये पॉजिटिवनेस चीज है सर कि हर जगह कुछ ना कुछ हम सीखते हैं और हर समय हम सोचते हैं कि क्या है ये। सर जब बैंकॉक गए वहां पे सर रवि सर से मिले, रोशी मैम से मिले, राजेश सर से मिले, मनीषा मैम से मिले सर। और जब मैं समुद्र की लहर हमको छू छू के जा रही थी सर, उस समय हमको एहसास हुआ कि लोग कमाना तो बहुत आसान है सर, ट्रेडिशनल मार्केट में बहुत सारे जॉब ऐसे हैं, बहुत सारी नौकरियां ऐसी हैं जहां पैसा तो कमाते हैं, लेकिन साथ साथ में टेंशन और फ्रस्ट्रेशन ऐसा आता है सर। मैं जब उन लोग को एंजॉय करते देख रही थी सर, तो मैं अपने आंखों पे विश्वास नहीं कर पा रही थी। और आप बिलीव फोन की कि क्या आप काम करते हैं, देखिए यहाँ पे लोग काम करते हैं, इंजॉय करते हैं। और सर उस समय मेरे आंखों में आंसू आ गए कि लोग कितने मतलब कि परेशान रहते हैं, कितने लोग जो है भागते रहते हैं। जितना हम जो है किसी चीज के पीछे भागते हैं लोग, उतना ही सब चीज हमारे आगे आगे भागते चला जाता है। लेकिन मोदी केयर ऐसा है सर कि हम थोड़ा सा एफर्टनेस डाल दें, थोड़ा सा जो है हम अगर मेहनत कर ले, तो हम लोग जो है जीवन को कुछ और दिशा दे सकते हैं सर, जैसा हम दे रहे हैं। क्योंकि हम लोग का जॉब नेचर ऐसा है सर, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो भी 1 क्लास ऑफिसर हो, 2 क्लास ऑफिसर है, उससे मतलब नहीं है। मतलब ये है सर कि जॉब नेचर ऐसा है कि उसके वजह से ये लोग फैमिलियर नहीं हो पाते हैं। जब ये लोग फैमिलियर नहीं हो पाते हैं तो सामाजिक कैसे होंगे सर, सोशल नहीं हो पाएंगे। तो होता क्या है सर, जब तक जॉब होता है तब तक हम लोग किसी को सटने नहीं देते हैं, और जब रिटायर होते हैं सर तो वो लोग हमें सटने नहीं देते हैं सर, यही फर्क होता है। तो इसलिए सर हम लोग क्या है ना कि उसके बाद अकेले हो जाते हैं, उसके बाद फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, उसके बाद हमें परेशानी होती है। और अक्सर ऐसा होता है कि जब गवर्नमेंट 60 साल के बाद रिटायर कर देता है तो समाज भी हमें रिटायर कर देता है। समाज भी हमें कहता है कि अरे आपको तो टाइम नहीं है। अगर आप किसी के घर चले भी जाते हैं तो अगला यही बोलता है कि अरे आपके पास तो टाइम है, मेरे पास तो टाइम नहीं है। तो सर उस समय सोचिए किस तरह से पीन चुभता है। लेकिन क्योंकि काम का ऐसा प्रेशर होता है सर कि कोई आदमी नहीं सोच पाता है, कोई आदमी ऐसा नहीं कर पाता है। तो मैं बहुत बड़े अपने आप को फॉर्चुनेट समझती हूँ सर कि मेरे लाइफ में मोदी केयर होंगी कि जहां भी आप हैं, जैसे भी है, सभी लोग अपना कहते हैं ना कि एक श्लोक है, एक घड़ी आधो में पुण्यात। अगर आपके पास 1 मिनट है, हाफ सेकेंड है, आधा घंटा है, 1 घंटा है, जरूर जो है आप इस लाइफ को भी इंजॉय कीजिए। क्योंकि आज मैं जितना हंस पाती हूँ, जितना बोल पाती हूँ, टेंशन फ्री रह पाती हूँ, शायद मैं इससे पहले कभी नहीं रह पाती थी। मैं सर एक बात और कहना चाहूंगी कि जब मैं लेडीज मीट शुरू हुआ सर, तो मैं गई और जाकर के पहला लेडीज मीट जो है सर अमृता मैम शुरू की थी फ्लैट पे। मैं गई सर, वहां पे गई तो मेरा क्या आदत है सर कि मैं जल्दी इन नहीं करती हूँ किसी चीज में। तो जब लेडीज मीट में गई तो अमृता मैम थी सर, देखे कि एक खूबसूरत सी लड़की आई, आकर के हमको गले लगा ली। तो हमको समझ में नहीं आया कि इतना अपनापन कैसे कोई दे सकता है, जबकि कोई आपका जान पहचान नहीं है, किसी तरह का नहीं है, तो वो कैसे हो सकता है। तो बाद में पता चला कि वो अमृता मैम थी। तो इसलिए एक अलग तरह का खिंचाव, अलग तरह का संबंध होता है सर कि कोई प्रोटोकॉल नहीं
नहीं है। जैसे कि हम लोग के जॉब में कानून के साथ चलना है कि पहले जो है आप खुद को बदलिए, फिर जो है दुनिया बदलिए। तो ये जरूरी है सर, पहले अपने आप को करना पड़ता है, बाद में कुछ और कर सकते हैं। अब सर मैं उन लोगों को थैंक्स करना चाहूंगी जो कि हमारे कंसल्टेंट हैं, जो हमारे साथ काम कर रहे हैं। बहुत ही अच्छे लोग हैं, क्योंकि मैं बहुत ही लेजी थी सर, मैं काम नहीं करना चाहती थी, सही पूछिए तो। क्योंकि जितनी ऑफिसर की वाइफ होती है ना, उनको फूबिया लगा रहता है, उनको लगता है कि एसी रूम है तो सोना है। तो सर मेरे डाउनलाइन इतने एक्टिव थे सर कि हमको एक्टिव कर दिए। तो सर उसमें बहुत बड़ा हाथ जो है हमारे सीमा मैम का है, शंभू सर का है, अभिषेक जी का है, गगन जी का है सर, उषा इसका, सीमा जी है, गुप्ता का है। तो बहुत लोग ऐसे हैं सर कि वो लोग, पुष्पा जी हैं सर, कि वो लोग फोन करके मीटिंग के लिए कहती थी सर 11 बजे मेरा सोने का टाइम होता था। तो ये मेरा शेड्यूल में था सर कि हमको सोना ही सोना है, उसमें हमको खोना नहीं है कुछ, तो सोना ही मेरा सोना था सर। लेकिन सर जब मीटिंग होता था तो अक्सर सीमा जी 11 बजे से 1 बजे के बीच रख देती थी। अब तो वो मीटिंग के लिए मुझे सुबह से ही तैयारी करना होता था सर। तो ये एक्टिवनेस जो है सर डाउनलाइन के वजह से ही हुआ है। तो ये चीज तो मुझे पूरी तरह से पता चल गया सर कि संसार में भगवान ने जितने भी रचनाएं की हैं उसमें से 2 रचना, 1 रचना नहीं, 1 रचना के बारे में मुझे पता चला है सर कि 2 हाथ जो है ना भगवान इसीलिए दिए हैं कि एक हाथ से जो है अप लाइन को पकड़ो और दूसरे हाथ से जो है डाउन लाइन को पकड़ लो और अपने आप को सेव कर लो। उसके बाद जीवन आसानी से चलेगा, फिर टेंशन नहीं है, फिर सर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो मैंने फील किया है, ये कुछ भी ऐसा नहीं है जो हम और कोई और नहीं कर सकता है, ये खेल खेल में किया जा सकता है सर। क्योंकि अगर टेंशन ही करना है, फ्रस्ट्रेशन ही करना है, टारगेट करना है, तो सर मार्केट में बहुत सारे बिजनेस हैं, बहुत सारी नौकरियां हैं जो आपके लिए है खड़ी। हम लोग यहाँ पे दिल से दिल को जोड़ने के लिए आए हैं सर, एक साथ चलने आए हैं सर। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि सब लोग खुश रहें, हमारे साथ रहें और टेंशन फ्री रहें। तो सर बहुत ही अच्छा लग रहा है सर कि मोदी केयर में हम लोग आए, और दिल से जो है थैंक्स है आप सभी लोग को सर। ये मुझे लगता है कि सर टाइम खत्म हो गया होगा, कहानी तो लंबा चलते चला जाएगा। सर टाइम खत्म हो गया है सर। जी मैम, बोल सकते हैं आप, लेकिन आप बोल सकती हैं। अगर और कुछ बोलना चाहती हैं तो बोल सकती हैं। अनूप सर वाला कहाँ है? सर बहुत ही अच्छा लगा जब इनका सेशन चल रहा था सर, अनूप सर वाला जो आपका सेशन चलता है सर, ग्रीन टीवी अनूप गुप्ता सर, इसमें मैं अपने दुख से बहुत दुखी रहती थी सर, हमेशा रहती थी। हमेशा लगता था कि भगवान जो है ना मेरे साथ ही ऐसा करता है, भगवान जो है ना मेरे साथ ही ऐसा करता है। लेकिन सर जब मैं सबका सुन रही हूँ, अभी एक महीना से मैं नहीं सुन पा रही थी सर, 20-25 दिन इनको, क्योंकि कोरोना पॉजिटिव हो गया था। लेकिन उसके पहले मैंने सर हर एक मीटिंग को अटेंड किया है, सुना है। तो सर मैं ये देखी हूँ कि एक ही चीज कहना चाहूंगी कि दुनिया में इतना गम है, मेरा गम कितना कम है। औरों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गई। तो सही में सर बहुत ही ज्यादा अच्छा आपका ये है सर, और बहुत अच्छा फील होता है सर, बहुत ताकत मिलता है सर। इतना बड़ा बड़ा वर्ड हमको नहीं आता है सर, इसलिए मैं सिंपल वर्ड ही बोल पाऊंगी। तो बहुत ताकत मिलता है, इंस्पिरेशन होता है सर, और लगता है कि मैं आगे बढ़ पाऊंगी। तो एक चीज तो हुआ है सर कि आपसे जो हमने सीखा है वो मैं जरूर बताना चाहूंगी कि अगर सर आप उस दिन नहीं बताए रहते कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, और काम से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। ये चीज मैंने सर आपसे सीखा है, और आपसे सीखा सर कि अगर आपको कुछ करना है तो विजन क्लियर कीजिए। अगर आपका विजन क्लियर है तो आप आगे बढ़ सकते हो, आपको मंजिल मिल सकती है। उसके लिए कोई जरूरत नहीं है कि कौन राह में आपको मिलता है, कौन राह में, कि आपका डेस्टिनेशन पॉइंट फाइन होना चाहिए। अगर मैं उत्तम सर की बात कहूँ सर, तो उत्तम सर से मैं सीखी हूँ कि कूल कैसे रहा जाता है। सर मैं जब भी सर से बात करती हूँ, 11 बजे रात में भी बात की हूँ,
इतना एनर्जेटिक रहते हैं सर, इतना एनर्जेटिक रहते हैं कि हम लोग को लगता है वो खाते क्या है। हमेशा मेरे हस्बैंड बोलते थे कि अरे वो कैसे एनर्जेटिक रहते हैं, वो खाते क्या है, तुम पूछती क्यों नहीं हो। तो सर मैं उस समय नई नई थी, कैसे सर से पूछूं कि सर इतना एनर्जेटिक कैसे रहते हैं। तो सर एनर्जेटिक रहना, कूल रहना, डाउन टू अर्थ रहना सर मैंने उत्तम सर से सीखा है। कभी भी मेरे मन में ऐसा होता है सर कि मैं इतने पोस्ट पे आ गई हूँ, वो कंसल्टेंट है, वो नया है, मैं अभी प्लैटिनम हूँ, मैं कैसे उससे ऐसे डील करूंगी। तो सर हमेशा मैं उत्तम सर को याद करती हूँ, फिर डाउन टू अर्थ हो जाती हूँ। फिर मेरा दिमाग काम करने लगता है कि वो भी कंसल्टेंट है, मैं भी कंसल्टेंट हूँ। तो सर ये चीज है हमें कि सर की बहुत ही प्रेरणा मिलता है आप दोनों से मिल करके, बहुत ही अच्छा लगता है सर। और इसी तरह लगता है कि आगे बढ़ते रहे, आप लोग का प्यार मिलते रहे। और अमृता मैम, प्रीति मैम, इन लोग का प्यार तो इतना है सर कि कभी फील ही नहीं हुआ, मैं अक्सर मीटिंग में कहती हूँ कि कभी फील नहीं हुआ कि वो हमारी सीनियर हैं, जीवीडी हैं। हमेशा लगता है कि एक फ्रेंड है, हमेशा वो इसी तरह वेलकम करती हैं कि लगता है कि उनसे कुछ और सीखूं, कुछ और जानूं, कैसे वो लोग ऐसे रहती हैं। तो सर बहुत ही अच्छा लग रहा है। और अभी जितना ग्रीन टी में आ रहे हैं लोग, सबसे कुछ ना कुछ चुराई हूँ मैं भी। मैं भी चुराई हूँ, अपने जीवन में ढाल रही हूँ, कोशिश करती हूँ सर कि धीरे धीरे ढलाएगा। तो इसी के साथ मैं समाप्त करती हूँ सर, टाइम लगता है हो गया होगा सर।